हेलो वीवर, आप सभी का ज्ञानवाणी इन ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। हमने जो है कि RO प्री का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसको लेकर हमने विलोम शब्द का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें 55 प्लस टारगेट है। तो हमने जो है कि 223 तक जो है कि पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित का जो विलोम हमने बता चुका था, रुच होगा। मिश्रित का विलोम जो है कि रुच जो भी बता चुका था, यहाँ आप देख सकते हैं। विधवा देखिए, विधवा का क्या होगा? विधवा का सदवा होता है। विधवा विलोम क्या होगा? सदवा होगा। विधवा का 1 मिनट, अब आप लोगों को अच्छा दिखेगा। 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधवा विलोम क्या होगा? सदवा होगा। विधवा का विलोम सदवा है, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित है। विधुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है। फिर कपटी का विलोम क्या होगा? कपटी का विलोम देख लीजिए क्या होगा। कपटी का विलोम क्या होगा? कपटी है तो चालाक, कपटी है तो निष्कपटी होगा। कपटी का विलोम क्या होता है? निष्कपटी होता है। धूर्त एवं चालाक समानार्थी शब्द है। ठीक है। कपटी का विलोम निष्कपटी होता है। धूर्त एवं चालाक जो है कि समानार्थी शब्द है, जबकि विद्वान मूर्ख का विलोम है। विद्वान जो है मूर्ख का विलोम है। मुख्य का विलोम क्या होगा? मुख्य का क्या होगा? मुख्य का जो है कि गौड़ होता है। ठीक है। मुख्य का विलोम क्या होता है? गौड़ होता है। मुख्य का विलोम गौड़ होता है। और प्रधान मुख्य का पर्यायवाची शब्द है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अवर का प्रवर विलोम होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अवर का क्या होगा? प्रवर होगा। अवर का क्या होगा? प्रवर होगा। सुशील का विलोम क्या होगा? सुशील का शलील। सुशील का जो है कि दुस्शील होगा। ठीक। सुशील का विलोम क्या होगा? दुस्शील होगा। सुशील का विलोम दुस्शील होगा। क्या होगा? सुशील का विलोम दुस्शील या दुहशील होता है। अशिष्ट का शिष्ट विलोम होगा, जबकि सलील का अश्लील होगा। और कुख्यात का विख्यात होता है। ठीक है। कुख्यात का क्या होता है? विख्यात होता है। कुख्यात का क्या होता है? विख्यात होता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? प्रवृत्ति का निवृत्ति होगा। प्रवृत्ति का निवृत्ति होगा। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति होगा। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति होगा। सावधान का विलोम क्या होगा? सावधान का विलोम क्या होगा? सावधान का विलोम भी है। सावधान का विलोम लापरवाह होता है। ठीक है। सावधान का विलोम क्या होगा? सावधान का विलोम लापरवाह होता है, जबकि अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। कर्म का अकर्म, कर्म का कर्म होगा। क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। सकाम का निष्काम होगा। सकाम का क्या होगा? निष्काम होगा। फिर सुलभ का क्या होगा? सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ। सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ होगा। सुलभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ होगा। क्या होगा? दुर्लभ होगा। सुलभ का विलोम दुर्लभ होगा। सुलभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ होगा। अक्षर का क्या होगा? अक्षर का वर्णमाला होना चाहिए। वैसे क्षर है, क्षर है। अक्षर का विलोम क्या होगा? क्षर है। अक्षर का विलोम क्या होगा? क्षर है। अक्षर का विलोम क्षर है। अक्षर का विलोम क्या है? क्षर है, जबकि वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। ठीक ना। देखिए, अक्षर का विलोम क्षर होता है, जबकि वर्णमाला यदि रहेगा तो उसका स्वर या व्यंजन विलोम होगा। ठीक, यही बता रहा है। पंडित का विलोम क्या होगा? मूर्ख होगा। पंडित का मूर्ख होता है। पंडित का विलोम मूर्ख होता है। पंडित का विलोम मूर्ख होता है। पंडित का विलोम मूर्ख होता है, जबकि विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी शब्द है। विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी शब्द है। सुकुम का विलोम क्या होता है? सुकुम को जो है कि वज्र होता है। एक मिनट, सॉरी यार, गलत बोल दिया। कुसुम है। कुसुम का विलोम क्या होगा? वज्र। कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है, अतः इसका विपरीत शब्द वज्र होता है। वीर का विलोम क्या होगा? वीर का विलोम क्या होगा? कायर होना चाहिए। कायर है। देखिए, कायर है। वीर का विलोम क्या होगा? कायर है। क्या है? कायर है। वीर क्या है? कायर है। क्या है? कायर है। क्या है? कायर है। वीर का विलोम देखिए क्या है? कायर। बहादुर एवं महावीर। बहादुर एवं महावीर लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि दुष्ट का विलोम शिष्ट या सज्जन होता है। 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 रथी का विलोम क्या होता है? रथी का विरथी होता है। रथी का विलोम विरथी होता है। सारथी का शाब्दिक अर्थ रथ चालक होता है। सारथी का शाब्दिक अर्थ रथ चालक होता है। खंडन का विलोम, खंडन का क्या होगा? वंडन होता है। खंडन का मंडन परस्पर विलोम है, जबकि विनाश का निर्माण होता है। विनाश है तो निर्माण ही होगा, यदि निर्माण है तो विनाश ही होगा। विरोध का विलोम समर्थन होता है। विरोध कोई कर रहा है व्यक्ति तो उसका कोई समर्थन भी करेगा।
तो मंडन का विलोम अभी आपने पढ़ा है, मंडन का क्या होगा, मंडन। मंडन का क्या होगा, मंडन का खंडन होगा। मंडन का क्या होगा, खंडन होगा। मंडन का अभी आपने पढ़ा था, मन देखिए रिपीट किया है, APO में पूछा है, मेंस 2015 में पूछा हुआ है। मंडन का क्या होगा, खंडन होगा। मंडन, खंडन और मंडन परस्पर विलोम शब्द है, ठीक। विनाश का विलोम निर्माण होता है, विरोध का विलोम समर्थन होता है, ठीक। मंडन का विलोम क्या होगा, खंडन होगा। अभिमानी का विलोम क्या होगा, अभिमानी। अभिमानी, बहुत ही अभिमानी, निरभिमानी होगा। क्या होगा, निरभिमानी होगा। अभिमानी का विलोम क्या होगा, निरभिमानी। क्या होगा, निरभिमानी। क्या होगा, निरभिमानी। किसका विलोम है, अभिमानी का। किसका विलोम है, अभिमानी। अभिमानी, अभिमानी, अभिमानी का। मानवता का विलोम क्या होगा, मानवता। मानवता का विलोम क्या होगा, सहृदयता, समरसता, मनुष्यता, दानवता। सहृदयता तो होगा नहीं, उल्टा ही होगा, मानवता है मतलब पॉजिटिव में है तो दानवता यही होना चाहिए। देखिए ये दानवता, इस तरह आपको सोचना होगा, थिंकिंग अप्रोच, ठीक है। दानवता होगा, क्या होगा, दानवता होगा। मानवता का दानवता होगा। मानवता क्या होगा, दानवता होगा। मानवता क्या होगा, दानवता होगा। अर्पित का विलोम क्या होगा, अर्पित। मैंने अर्पित किया, मैंने शंकर जी को जल अर्पित किया, तो इसका क्या होगा, त्याज्य होगा, समर्पित होगा, गृहित होगा। इसका होगा गृहित होगा। क्या होगा, गृहित होगा। इसका क्या होगा, गृहित होगा। क्या होगा, गृहित होगा। क्या होगा, गृहित होगा। अर्पित का विलोम क्या होगा, गृहित होगा, जबकि त्याज ग्राह का विलोम है। त्याज जो है कि ग्राह, जबकि अर्पित का गृहित, गृहित है, जबकि त्याज ग्राह का विलोम है। त्याज जो है कि ग्राह का विलोम है। प्रदत्त का विलोम अर्जित होगा। प्रदत्त है, प्रदत्त का विलोम अर्जित है। समर्पित शब्द भिन्न अर्थ प्रकट करता है। उन्मुख का क्या होगा, उन्मुख का विमुख। उन्मुख का विमुख होगा। उन्मुख का क्या होगा, विमुख होगा। उन्मुख का विमुख होगा। क्या होगा, विमुख होगा। उन्मुख का विलोम विमुख होता है। उपचार का विलोम क्या होगा, अनुपचार होता है। उपचार का विलोम अनुपचार होता है। कृत्रिम का क्या होगा, कृत्रिम। कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक होगा या नैसर्गिक। प्राकृतिक, कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या नैसर्गिक होता है, दोनों एक ही शब्द हैं। जबकि स्वाभाविक का विलोम जो है अस्वाभाविक होता है। स्वाभाविक का विलोम क्या होगा, अस्वाभाविक होता है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, जोड़ का घटाना होना चाहिए। देख लीजिए क्या है, घटाना है। ROA 2016 निरस्त परीक्षा। फिर जो UP PCS मेंस में भी 2010 में पूछा है, इंपॉर्टेंट है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द घटाव होता है। जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है, जिसका अर्थ घटाव होता है, ठीक। देखिए आगे बढ़ा जाए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अच्छी जो है कि अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, ताकि आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। और जो है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अधिक से लोगों को शेयर करिए। ये जो कि भी न्यू सीरीज जो 2023 की जो है घटना चक्र का ये प्रकाशन है, इसके जो है कि कई 5 लगभग कई हमने जो है कि इस सीरीज को जब पूरा हो जाएगी तो मैं जो है कि पृथ्वीराज पांडे और जो है कि आदित्य पब्लिकेशन का भी विलोम शब्द सबका मतलब कई किताबों का लेके आप लोगों को एक समरी दूंगा, पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन 55+ हो जाए। ऐसा नहीं है कि केवल इसी यही पढ़ना है। हम जो है कि पृथ्वीनाथ पांडे से विलोम शब्द लेंगे और जो हरदेव बहारी से लेंगे और जो है कि आदित्य पब्लिकेशंस लेंगे, ताकि एक जगह आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफार्म को जो है कि मतलब कि पूरा एक ही जगह कलेक्ट करके मैं दे दूं, ताकि आपको 10 किताब ना पढ़ना पड़े। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा का विलोम क्या होगा, तीसरा का क्या होगा, तीसरा क्या होगा, वितिसरा होगा। तीसरा का विलोम वितिसरा होगा। तीसरा विलोम वितिसरा होता है, ठीक ना। थोक का विलोम क्या होगा, थोक है तो फुटकर होगा। सीधे थोक है, थोक में जैसे कि थोक में लेंगे आप सब्जी, इस तरह सोचिए तो कम पैसा देना पड़ेगा, फुटकर में लेंगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वही बोल रहा है। थोक का विलोम क्या होगा, फुटकर होगा। फिर उसके बाद भूगोल का विपरीतार्थी तक क्या होता है, भूगोल को जो है खगोल होगा। भूगोल का विपरीतार्थी तब क्या होगा, खगोल होगा। भूगोल का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा, खगोल होगा। फिर भूगोल का विलोम देखिए खगोल होगा। फिर देखिए विधि का विलोम क्या होगा, विधि का निषेध होता है। विधि का विलोम निषेध होता है। चुस्त का विलोम क्या होगा, चुस्त का कसावट, कड़ा, ढीला। चुस्त है, बहुत चुस्त है, ढीला होगा। क्या होगा, ढीला होगा। क्या होगा, ढीला होगा। क्या होगा, ढीला होगा। क्या होगा, ढीला होगा।
फिर देखिए चुस्त का विलोम क्या होगा, ढीला होगा। फिर उसके बाद देखिए चुस्त का विलोम क्या होगा, ढीला है, इसका विलोम चुस्त भी हो सकता है। कठोर कोमल का विलोम है, कठोर जो है कोमल का विलोम है, जबकि कड़ा कठोर का समानार्थी शब्द है। कड़ा क्या है, कठोर का समानार्थी शब्द है। सुमित का विलोम सुमित का कुमति होता है। सुमति का कुमति, सुमति का कुमति होता है। क्या होता है, कुमति होता है। क्या होता है, कुमति होता है। सुमति का विलोम कुमति होता है। सहमति का सुमति का विलोम कुमति होता है। सहमति का विलोम असहमति होता है। ठीक है। फिर उसको देखिए हास का विलोम क्या होगा, हास का वृद्धि होता है। हास है तो वृद्धि होगा। हास मतलब जो है कि किसी चीज़ का मतलब कि ऊर्जा में कमी होना। और यहाँ देखिए हास तथा हंसी, हास और हंसी समानार्थी शब्द है। हस्त का अर्थ हाथ होता है, ठीक ना। और अभिशाप देखिए अभिशाप का विलोम क्या होगा, अभिशाप है तो वरदान, अभिशाप का वरदान होता है, जबकि दंड का पुरस्कार होता है। दंड का क्या होता है, पुरस्कार होता है। दंड का क्या होगा, पुरस्कार होता है। अभिशाप का वरदान होता है। उपादेय का विलोम जो है कि उपादेय का क्या होगा, उपादेय का विलोम क्या होगा, उपादेय का विलोम जो है कि अनुपादेय होगा। उपादेय का विलोम क्या होगा, अनुपादेय होगा। उपादेय का विलोम अनुपादेय होगा, ठीक ना। और स्थिर का विलोम क्या होगा, अस्थिर होगा। स्थिर का विलोम क्या होगा, अस्थिर होगा। क्या होगा, अस्थिर होगा। क्या होगा, अस्थिर होगा। फिर देखिए आप लोग स्थिर का विलोम अस्थिर होगा। अचल और दृढ़ एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। चंचल शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। विभव का विलोम क्या होगा, विभव को पराभव। विभव का विलोम जो है पराभव होता है। विभव का विलोम क्या होता है, पराभव होता है। जबकि विनाश का सृजन होता है। विनाश है तो सृजन होगा। आकाश है तो पाताल होगा। आकाश का होगा पाताल होगा। आकाश का पाताल विलोम होता है। अभाव का अर्थ कमी होता है। अभाव है तो कमी है। ग्रस्त का क्या होगा, ग्रस्त का जो मुक्त होता है। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द मुक्त होता है। इसी प्रकार लुप्त का विपरार्थक व्यक्त होता है। क्या होता है, व्यक्त होता है। ग्राह का विपरार्थक त्याज्य होता है। क्या होता है, त्याज्य होता है। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द मुक्त होता है, जबकि इसी प्रकार लुप्त का विपरार्थक व्यक्त होता है। ग्राह का विपरार्थक त्याज होता है। क्या होता है, ग्राह का विपरार्थक त्याज होता है। क्या होता है, त्याज होता है। ग्राह विपरार्थक त्याज होता है। क्या होता है, त्याज होता है। महात्मा का विलोम शब्द क्या है, महात्मा का विलोम शब्द क्या है, दुरात्मा होना चाहिए। वैसे देख लीजिए दुरात्मा है। महात्मा का विलोम क्या है, दुरात्मा है। महात्मा का विलोम क्या है, दुरात्मा है। जबकि परमात्मा का विलोम आत्मा है। परमात्मा का विलोम आत्मा है। परमात्मा का विलोम क्या है, आत्मा है। परमात्मा का विलोम क्या है, आत्मा है। सघनता का विलोम विरलता है। सघनता है तो विरल होगा। सघन है तो विरल होगा। सघन है तो विरल होगा। आत्मा का विलोम क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा है तो परमात्मा है। आत्मा है तो परमात्मा है। सस्मरण का विलोम का विस्मरण होगा। सस्मरण का विस्मरण होगा। सस्मरण का विलोम विस्मरण होगा। क्या होगा, विस्मरण होगा। सस्मरण का विलोम क्या होगा, विस्मरण होगा। सस्मरण का विलोम विस्मरण होगा। सस्मरण का विलोम विस्मरण होगा। मरण जीवन का विलोम है। मरण है तो जीवन है। मरण है तो जीवन है। सस्मरण है तो विस्मरण है। इस तरह याद करिए। सूक्ष्म क्या होगा, सूक्ष्म का विशिष्ट स्थूल है। सूक्ष्म का स्थूल है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा, जो कि संक्षिप्त का विस्तृत होता है। विशिष्ट का सामान्य होता है। विशिष्ट का विलोम सामान्य तथा बड़ा का छोटा होता है। आगामी का क्या होगा, आगामी के प्रतिगामी। आगामी का विगत होता है, विगत होता है। क्या होता है, आगामी विलोम क्या होता है, विगत होता है। क्या होता है, विगत होता है। क्या होता है, विगत होता है। प्रधान का विलोम क्या होगा, प्रधान का गौड़ होता है। प्रधान का विलोम गौड़ होता है, जबकि मुख्य का प्रधान समानार्थी, मुख्य और प्रधान समानार्थी शब्द है। और निम्न का उच्च होता है। उप प्रधान इस संदर्भ में सही नहीं है। विशेष का विलोम नहीं है, इसमें विशेष का विलोम नहीं है। साधारण विशेष का विलोम कौन नहीं है, शेष नहीं है। विशेष का विलोम कौन नहीं है, शेष नहीं है। और सब है, सामान्य है, साधारण है और विशेष है, शेष नहीं है। शेष विलोम, विशेष जो है विशेष का विलोम नहीं है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य सब विलोम है। समस्या का विलोम क्या है, समस्या का समाधान होता है। ठीक, ये तो बता देंगे आप, समस्या का समाधान होता है। इसका विलोम हल भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए अंतर्द्वंद का क्या होगा, अंतर्द्वंद क्या होगा भाई,
द्वंद्व होता है, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है, द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद होता है, द्वंद्व का विलोम मेल भी हो सकता है, द्वंद्व का विलोम क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, द्वंद्व का विलोम जो है कि द्वंद्व का विलोम क्या होता है, अभी पढ़े द्वंद्व, देखिए यहाँ द्वंद्व है, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है, द्वंद्व का क्या होगा, निर्द्वंद, द्वंद्व का क्या होगा, निर्द्वंद होता है। देखिए अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होता है, द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद होता है, द्वंद्व का विलोम मेल भी हो सकता है, द्वंद्व का विलोम क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक, आध्यात्मिक का सांसारिक होता है, आध्यात्मिक विलोम सांसारिक होता है, आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है, सांसारिक, आध्यात्मिक सांसारिक, आध्यात्मिक सांसारिक, ठीक ना, आध्यात्मिक संसारिक होता है। इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भौतिक भी हो सकता है विलोम, ठीक ना। बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। व्यष्टि क्या, व्यष्टि का विलोम क्या होगा, व्यष्टिक समष्टि होना चाहिए। देखिए क्या है, समष्टि है, ठीक है, 3 साल पूछा है, इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि का विपरार्थक सब समष्टि होता है, समास का व्यास होता है तथा समस्त का असमस्त विपरार्थक शब्द है। संन्यास का क्या होगा, संन्यास का गृहस्थ होना चाहिए, संन्यास का ग्राहस्थ है, गृहस्थ नहीं है, ग्राहस्थ है, क्या है, ग्राहस्थ है। संन्यास विलोम ग्राहस्थ है, सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है, ठीक है। संन्यास का विलोम क्या होता है, ग्राहस्थ होता है, क्या होता है, ग्राहस्थ होता है, क्या होता है, ग्राहस्थ होता है। संन्यास का विलोम क्या होता है, गृहस्थ होता है, संन्यास का विलोम गृहस्थ होता है, सन्यासी विलोम गृहस्थ होता है तथा भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होता है, भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होता है, क्या होता है, त्यागी होता है। अपव्यय का विलोम क्या होगा, अपव्यय के क्या होता है, मितव्यय होता है, क्या होता है, मितव्यय होता है, क्या होता है, मितव्यय होता है, क्या होता है, अपव्यय का क्या होता है, मितव्यय होता है, अपव्यय क्या होता है, मितव्यय होता है, अपव्यय का विलोम क्या होता है, मितव्यय होता है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या होता है, बहुज्ञ होना चाहिए, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। विज्ञ, अज्ञ का विलोम में विज्ञ है तो अज्ञ का विलोम है, जबकि विशेषज्ञ इसके लिए उपयुक्त विलोम नहीं है, ठीक है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ है, विज्ञ का अज्ञ है, ठीक। उत्कृष्ट का विलोम क्या है, उत्कृष्ट का जो है कि निकृष्ट होना चाहिए, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है, क्या है, निकृष्ट है, क्या है, निकृष्ट है। उत्कृष्ट कृष्ट ट है तो निष्कृष्ट है। उद्दत का विलोम क्या है, उद्दत का क्या है, विनीत है, क्या है, विनीत है। उद्दत का विलोम विनीत होता है। पृथक का विलोम संलग्न होता है, संलग्न होता है। उद्दत का विनीत है, उद्दत का क्या है, विनीत है। पृथक का संलग्न है। उद्दत का विलोम देखिए फिर दोहरा, उद्दत के कभी आपने पढ़ा है, उद्दत का विनीत पढ़ा है, देखिए रिपीट किया है। झारखंड में विनीत है और सी भी ई भी विनम्र भी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद उद्दत का विलोम क्या है, ठीक ना, उद्दत का विलोम विनीत है एवं विनम्र दोनों होता है। उद्दत का विलोम विनीत और विनम्र दोनों होता है। औन्नति का उन्नति होगा, अनुदार का उदार होता है। विनत का विलोम क्या होता है, विनत का उद्दत क्या होता है, उद्दत होता है, क्या होता है, उद्दत होता है। फिर देखिए कृष्ण का, फिर देखिए कृष्ण का विलोम क्या है, कृष्ण का जो है कि पुष्ट होता है, कृष्ण का विलोम क्या है, पुष्ट होता है। कृष्ण का विलोम, कृष्ण का विलोम, कृष्ण का अर्थ जो है छिड़काए, कृष्ण का अर्थ छिड़काए है, इसका उचित विलोम पुष्ट होगा, क्या होगा, पुष्ट होगा, क्या होगा, पुष्ट होगा। मजबूत का कमजोर होता है, मजबूत का कमजोर होता है। फिर ग्रामीण का विलोम क्या होता है, ग्रामीण का विलोम क्या होता है, शहरी, ग्रामीण का विलोम शहरी होता है, ग्रामीण का विलोम शहरी होता है। इसका विलोम नागर भी हो सकता है। बुद्धिमान का मूर्ख होता है, जबकि देहाती के ग्रामीण का ही समानार्थी, देहाती ग्रामीण का समानार्थी शब्द है, ठीक है। फिर तटस्थ का विलोम क्या होगा, तटस्थ का विलोम, तटस्थ, तटस्थ का जो है कि आसक्त है, आसक्त विलोम होगा। तटस्थ का आसक्त है, तटस्थ का विलोम आसक्त है, इसका विलोम संलिप्त एवं अतटस्थ भी हो सकता है। जबकि गौड़ मुख्य का तथा समष्टि व्यष्टि का विलोम, समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, क्या होता है, व्यष्टि होता है। तटस्थ का विलोम असक्त होता है, तटस्थ का आसक्त होता है तथा इसका विलोम संलिप्त या अतटस्थ भी होता है। संलिप्त, तटस्थ का विलोम संलिप्त भी होता है, आसक्त भी होता है, अतटस्थ भी होता है, क्या होता है, अतटस्थ भी होता है। जबकि गौड़ का मुख्य होता है, गौड़ का मुख्य भी होता है, गौड़ का विलोम मुख्य भी होता है। समष्टि के व्यष्टि होता है, समष्टि क्या होता है, व्यष्टि होता है, समष्टि क्या होता है, व्यष्टि होता है, समष्टि क्या होता है, व्यष्टि विलोम होता है। धृष्ट का विलोम क्या होता है, धृष्ट का जो है कि विनम्र होता है, दृष्ट का विलोम विनम्र होता है, दृष्ट का विलोम विनम्र होता है। उत्कृष्ट का निष्कृष्ट होता है, विशेष का साधारण होता है, विशेष का साधारण होता है। धृष्ट का विनम्र, धृष्ट का विनम्र, धृष्ट का विलोम, धृष्ट का विलोम विनम्र होता है। उत्कृष्ट का जो है निष्कृष्ट होता है, क्या होता है, निष्कृष्ट होता है, क्या होता है, निष्कृष्ट होता है। उत्कृष्ट का निष्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट का निष्कृष्ट होता है। धृष्ट का विनम्र होता है। भाव का अभाव होना चाहिए, भाव का अभाव होता है। भाव का विलोम क्या होता है, अभाव होता है। भाव का विलोम अभाव होता है। अभाव का अर्थ कमी से होता है। भावहीन का भावयुक्त
अयुक्त विलोम है, शेष विकल्प संदर्भ में सही नहीं है। उसके बाद देखिए स्वार्थ का विलोम क्या होता है। स्वार्थ का जो है कि परमार्थ होता है, स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है, स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है, और जबकि हितार्थ दूसरे अर्थ को भेद करता है। अपमान कर तथा साथ उत्तर के सही विकल्प नहीं है। निंद, निंद का विलोम क्या होगा, निंद का वंद है, वंद है, निंद का विलोम वंद होता है, जबकि निंद का विलोम वंद होता है, निंद का विलोम वंद है, जबकि स्तुति निंदा का विलोम है, स्तुति निंदा का विलोम है, ठीक है। उसके बाद जो है पोषण, पोषक, पोषक का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा पोषक, पोषक का क्या होगा शोषक, पोषक का शोषक होता है। उसके बाद शोषक का विलोम पोषण होता है, नहीं पोषक है, देखिए उल्टा कर दिया है, पोषक का भी आपने क्या बताया शोषक, तो यहाँ शोषक का होगा पोषक होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परास्त का विलोम क्या होगा, परास्त का विलोम क्या होगा, परास्त का जो है कि विजयी होता है, परास्त का विजयी होता है, परास्त का विलोम विजयी होता है, इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। पराजित का परास्त का पराजित और परास्त समानार्थी शब्द है, जबकि शत्रु विनाशक का अर्थ शत्रु का नाश करने वाला। स्वागत का क्या होगा स्वागत, स्वागत का क्या होगा स्वागत का तिरस्कार, स्वागत का क्या होगा तिरस्कार, स्वागत का क्या होगा तिरस्कार, स्वागत का क्या होगा तिरस्कार। स्वागत का विलोम क्या होगा स्वागत अथवा सत्कार का विलोम तिरस्कार है, स्वागत या सत्कार का विलोम क्या है तिरस्कार है। आगत का विलोम आगत का अर्थ आने वाला तथा पुरस्कार का विलोम दंड होता है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है दंड होता है, पुरस्कार का विलोम दंड होता है। सदाचार का क्या होगा कदाचार, क्या होगा कदाचार, सदाचार का विलोम सदाचार, सदाचार का विलोम कदाचार होता है, सदाचार का विलोम दुराचार होता है, सदाचार का दुराचार, देखिए सदाचार का विलोम क्या होगा कदाचार होगा, सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है, मतलब कि दो और इसके जो विलोम है, सदाचार का जो है कि कदाचार भी होगा और दुराचार भी होगा। न्याय का विलोम अन्याय होता है, अनाचार का अनाचार एवं अपराध इससे साम्य नहीं रखते हैं, ठीक। दुर्गम का विलोम क्या होगा दुर्गम का सुगम होता है, दुर्गम का विलोम सुगम होता है, जबकि गमन का अर्थ जाने से है। सुयोग का विलोम दुर्योग है, सुयोग का विलोम दुर्योग है, सुयोग का दुर्योग, सुयोग का विलोम दुर्योग है। दुर्गम का सुगम है, दुर्गम का सुगम है, दुर्गम का सुगम है, दुर्गम का सुगम है। अनाहूत का विलोम क्या है अनाहूत का विलोम क्या है आहूत होना चाहिए, अनाहूत का आहूत है, क्या है आहूत है। अनाहूत और आहूत, अनाहूत और आहूत परस्पर विलोम है, मतलब अनाहूत का विलोम आहूत होता है, जबकि पराभव का भाव होता है, पराभव का विलोम भाव होता है। प्रस्थान का अर्थ जाना होता है, प्रस्थान का अर्थ क्या होता है जाना होता है, प्रस्थान का अर्थ जाना होता है। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी होता है, पश्चगामी का विलोम अग्रगामी होता है। प्राच्य का सर्वथा उपयुक्त विलोम पाश्चात्य या प्रातिच्य है, प्रातिच्य है। आहूत का विलोम क्या है आहूत का अनाहूत अभी आपने पढ़ा है, अनाहूत है, ध्यान से देखिए कई साल 3 साल पूछा है, यूपीपीसीएस में 2018 2003 फिर आरओ में 2014 में पूछा है। तो आहूत का विलोम आप क्या होगा आहूत का विलोम क्या होगा आहूत का विलोम अनाहूत होगा, क्या होगा 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 अनाहूत होगा। अवर का विलोम देखिए दिया था, पीछे मैंने पढ़ चुका हूँ, प्रवर मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, देखिए अवर का प्रवर होता है, अवर का प्रवर होता है, ठीक। अवर का विलोम प्रवर होता है, लघु का दीर्घ होता है तथा कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। अकाल का सुकाल होता है, अकाल का सुकाल होता है। एकाग्र का विलोम जो क्या होता है अकाल का विलोम सुकाल होता है, जबकि वर्तमान का विलोम निर्वर्तमान होता है। लघुकाल का विलोम दीर्घकाल होता है, और एकाग्र का विलोम क्या होगा चंचल होता है, एकाग्र का विलोम चंचल होता है, ठीक है। इस तरह हमने जो है कि 300 जो विलोम जो है कि शब्द जो है कि संसमायिकी घटना चक्र का मैंने पूर्ण कर दिया है। इसे आप लोग बार बार सुनिए और देखिए, से जो है कि नेक्स्ट समय जो है कि नेक्स्ट डे जो है कि अगला वीडियो में लेकर आऊँगा। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।